Okay class, so we are going to start a new exercise which is a volume of cube, cuboid and cylinder. Okay, तो इसमें हम लोग को क्या देखना है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर का क्या, पहले तो फॉर्मूला हम लोग को वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का देखना है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट क्या है, क्यूबॉइड का फॉर्मूला है। क्यूबॉइड कैसा शेप में होता है, लाइक जो रेक्टेंगल होता है उसी के सिमिलर होता है, बस वो बॉक्स टाइप में होता है, तो वो क्यूबॉइड कहलाता है। ये होता है क्यूबॉइड। ठीक है, क्यूब क्या होता है, वो स्क्वायर में होता है, बस उसका बॉक्स में होता है सेम। तो ये हो गया हमारा क्यूबॉइड। और सिलेंडर क्या होता है, बताया था मैंने प्रीवियस चैप्टर में। तो ये है हमारा सिलेंडर। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ओके, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या है, L3। L3 मतलब ये भी, ये और ये तीन की वजह से उसका 3 साइड है, तो तीनों भी सेम है, तो इसलिए हम लोग L3 लेते हैं। मतलब ये जितना रहेगा उतना ये भी रहेगा, उतना ये भी रहेगा। जैसे हमारा स्क्वायर में रहता है जितना ये, तो मतलब चारों साइड सेम रहती है, तो इसमें भी सब साइड सेम रहती, तो उसको हम L3 लेते हैं। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है, एरिया ऑफ बेस क्या होता है, πr²। तो और हाइट, तो एरिया ऑफ बेस ये होता है और हाइट होता है तो πr²h। ठीक है, अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, जैसे कि ये एक क्यूबॉइड है। ओके, तो यहाँ क्या दिया हुआ है, क्यूबॉइड का हम लोग को ऐसा बताया है कि 1 2 3। ओके, ये 1 2 और 3 है। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गया, लेंथ ब्रेथ हो गया, और ये 12 यूनिट्स है, तो ये हमारा लेंथ हो गया। और हाइट कितनी है, 1 यूनिट है सिर्फ, तो लेंथ कितनी है 12, ब्रेथ कितनी है 3 और हाइट कितनी है 1। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट करके हम लोग उसका वॉल्यूम निकाल लिया है। ठीक है, अब जैसे इसका है, तो इसमें हम लोग को देखना है कि लेंथ कितना है 6, ठीक है, और ब्रेथ कितना है 3, पर हाइट इसमें कितना है 2, तो 6 इंटू 3 इंटू 2, तो हम जो भी करेंगे वो हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, ऐसे हमको यहाँ का भी देखना है कि लेंथ कितना है इसका 9 है, और ब्रेथ कितना है 1, और हाइट कितनी है 4, तो 1 9 4, हमको इसको तीनों को इंटू करना पड़ेगा। और यहाँ पर कितना है 6, लेंथ है, ब्रेथ भी 6 है और हाइट भी 1 है, तो 6 इंटू 6 12, और हाइट कितनी है 1, तो इंटू 1 करेंगे तो आंसर हमारा वॉल्यूम क्या आएगा 12 आएगा। ओके, तो ऐसे हम लोग को सब देखना है। ठीक है, तो हम उसका पहले सबसे फर्स्ट फार्मूला देखेंगे कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है। यहाँ पर क्या दिया है कि वॉल्यूम एंड कैपेसिटी, ये दोनों वर्ड्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब इसमें क्या होता है कि वॉल्यूम क्या होता है कि द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट, मतलब कोई जो ऑब्जेक्ट है उससे जो जगह ऑक्यूपाई हो रही है उसको हम बोलते हैं वॉल्यूम। ठीक है, अब कैपेसिटी क्या होती है, कैपेसिटी रिफर्स टू द क्वांटिटी दैट कंटेनर होल्ड्स। लाइक अभी एक कप है, कप को हम लोग ने एक जगह पर रखा, ठीक है, तो वो जितना स्पेस ले रही है, वो जो कप क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, कप हमारा ऑब्जेक्ट है, तो वो वहाँ पर हम रख रहे हैं एरिया, वो हमारा जो एरिया में आ रहा है तो वो हमारा वॉल्यूम रहेगा। अब वो कप के अंदर हम लोग चाय डाल रहे हैं या कुछ भी डाल रहे हैं, तो उसके अंदर हम लोग कितना चीज़ वो कप के अंदर रह सकते हैं, इसको हम लोग कैपेसिटी बोलते हैं। समझ में आया वॉल्यूम और कैपेसिटी क्या होता है। तो वॉल्यूम रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट, कैपेसिटी रिफर्स टू द क्वांटिटी दैट कंटेनर होल्ड्स। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तब यहाँ पर क्या दिया, फाइंड द हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम इज 275 सेंटीमीटर क्यूब एंड द बेस एरिया इज 25 सेंटीमीटर। बेस एरिया मतलब हमको क्यूबॉइड फाइंड करना है। ठीक है, क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या था, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट है, तो बेस एरिया वालों ने फाइंड कर दिया है, और हाइट है, तो बेस एरिया इंटू क्यूबॉइड क्या आ जाएगा हमारा, क्यूबॉइड मतलब उन लोग ने हम लोग को लेंथ और ब्रेथ का बता दिया है, लेंथ और ब्रेथ क्या है, हाइट उन लोग ने हमको फाइंड करनी है। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल क्या है, हाइट ऑफ क्यूबॉइड हमको फाइंड करनी है। ठीक है, और फॉर्मूला क्या है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट है। ठीक है, अब हमको लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू का मतलब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना है 275 है, और लेंथ इंटू ब्रेथ हमको दिया हुआ है कितना है 25, इंटू हमको हाइट फाइंड करना है। ठीक है,
तो अब यहाँ ये 25 नीचे आ जाएगा क्योंकि इक्वल्स टू के उधर है और ये मल्टीप्लिकेशन है तो ये नीचे आ जाएगा। तो 275 डिवाइडेड बाय 25 इक्वल्स टू हमारा हाइट हो जाएगा। तो हम इसको कट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 11। तो मतलब हाइट हमारी कितनी है, 11 है। ओके, देन यहाँ पर नेक्स्ट क्या दिया हुआ है कि अ गोडाउन इज इन द फॉर्म ऑफ क्यूबॉइड ऑफ मेजर 60 इंटू 40 इंटू 30। हाउ मेनी क्यूबॉइडल बॉक्सेस कैन बी स्टोर्ड इन इट एंड इफ द वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्सेस इज 0.8 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हम लोग को पहले है ना बताया गया है कि वॉल्यूम क्या है एक बॉक्स, मतलब हमको कितने क्यूबॉइडल बॉक्सेस उसके अंदर आ सकते हैं, हमको वो फाइंड करना है। एक क्यूबॉइड मतलब एक बॉक्स का इतना है 0.8 मीटर स्क्वायर है, तो हम लोग को पहले इसको वॉल्यूम गोडाउन की वॉल्यूम देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम लोग पहले वॉल्यूम देखते हैं कि गोडाउन की कितनी है। तो वॉल्यूम ऑफ गोडाउन, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि जो गोडाउन है वो क्यूबॉइडल शेप में है, तो वो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट में है। तो हमको लेंथ ब्रेथ क्या दिया हुआ है, 60 इंटू 40 इंटू 30। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है, 72,000 मीटर क्यूब। तो हमने इन तीनों को इंटू कर दिया तो हमारा गोडाउन का वॉल्यूम इतना आया है। ठीक है, और हम लोग को फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ बॉक्सेस। ठीक है, वहाँ पर हमको क्या क्वेश्चन दिया है कि कितने बॉक्सेस फाइंड हो सकते हैं। तो हम उसको कैसे फाइंड करेंगे, वॉल्यूम ऑफ द गोडाउन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ गोडाउन कितना है हमारा, 72,000 डिवाइड बाई 0.8। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 90,000, मतलब 90,000 बॉक्सेस हमारे वो गोडाउन में फिल मतलब बैठ सकते हैं। ओके, यहाँ पर ऐसा दिया हुआ है कि कितने हमको बॉक्सेस फाइंड हो सकते हैं, तो हमारे कितने बॉक्सेस, 90,000 बॉक्सेस फाउंड हो मतलब उसमें फिट हो सकते हैं। पहले हमने वॉल्यूम निकाला गोडाउन का कितना है, तो इतना है, और एक हमारा एक डब्बा मतलब एक बॉक्स का कंटेन का कितना कैपेसिटी था, 0.8 था। तो हम इसको डायरेक्टली डिवाइड कर दिया क्योंकि हमारा वॉल्यूम जितना था, हमारा वॉल्यूम ऑफ गोडाउन जितना भी था, हमारा वन बॉक्स का कितना था 0.8, तो हम उसको डिवाइड कर दिए तो हमको पता चल गया कि कितने बॉक्सेस फिट हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है a rectangular paper of width 14 centimeter is rolled along with its width and a cylinder of radius 20 centimeter is formed. Find the volume of the cylinder. Okay, यहाँ क्या दिया हुआ है कि एक रेक्टेंगुलर पेपर था, ठीक है, जिसको हम लोग ने फोल्ड कर दिया, मतलब सिर्फ एक रोल बना दिया। ठीक है, तो उसका हमको वॉल्यूम, तो वो क्या बन गया, सिलेंडर बन गया। ओके, तो हमको उसका क्या फाइंड करना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। अब वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। अब पाई आर को क्या हम यहाँ पर लेने बोला है, 22/7 लेने बोला है। ठीक है, पाई को, तो और उसका मतलब हमने जब वो सिलेंडर मतलब ये रेक्टेंगुलर पेपर को एक मिनट, ये रेक्टेंगुलर पेपर है, ठीक है, जो है 14 सेंटीमीटर उसका लेंथ है, तो उसको हम लोग ने फोल्ड कर दिया। ओके, तो फोल्ड करेंगे तो भी उसका लेंथ कितना, सॉरी उसका लेंथ नहीं, उसका ब्रेथ 14 सेंटीमीटर है। तो उसको हम फोल्ड इसको अभी कोई भी एक पेपर है, इसको हम लोग कितना भी फोल्ड करेंगे तो हाइट तो उसकी वही रहेगी ना, उसका ब्रेथ वही रहेगा ना, तो इसकी हाइट क्या हो जाएगी, 14 सेंटीमीटर हो जाएगी। और जब इसको हम लोग ने रोल कर दिया तो इसका जो रेडियस है वो रेडियस कितना होता है, मतलब यहाँ से यहाँ तक, सेंटर से यहाँ तक का हाफ, तो वो रेडियस हो जाता है। तो रेडियस कितना है, 20 सेंटीमीटर। तो हमारा रेडियस क्या है, 20 सेंटीमीटर, और हाइट हमारी क्या है, 14 सेंटीमीटर। तो हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमको फाइंड करना है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि पाई को 22/7 लेना है। तो 22/7 इंटू रेडियस कितना है, 20, और यहाँ पर क्या है, स्क्वायर है फॉर्मूला में, तो 20 इंटू 20, और हाइट कितनी है, 14। तो 7 1 is 7 और ये 2 ज़ार्स। ठीक है, तो इन चारों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 17600
सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो हम मतलब हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना है, इतना है। ओके, नेक्स्ट क्या है, अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर 11 सेंटीमीटर इंटू 4 इज फोल्डेड विदाउट ओवरलैपिंग, मतलब सिर्फ एक ही रोल किया हुआ है, टू मेक अ सिलेंडर ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर। अभी जितना ब्रेथ रहेगा उतना ही उसकी हाइट भी रहेगी सिलेंडर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, सेम वही दिया हुआ है लोगों ने, बस क्वेश्चन थोड़ा घुमा कर बोल दिया। एक रेक्टेंगुलर पीस है, ओके, जिसका लेंथ क्या है 11 सेंटीमीटर है और ब्रेथ कितनी है इसकी 4 सेंटीमीटर है। तो हम लोग ने इसको फोल्ड किया, मतलब उसको एक भी बार ओवरलैप नहीं किया, सिर्फ डायरेक्ट एक फोल्ड हो गया, तो ये हमारा 4 सेंटीमीटर हमारी हाइट हो गई। अब हम लोग को इसमें रेडियस नहीं दिया हुआ है, तो हमारा रेडियस क्या आ जाएगा, लाइक हमारा एरिया पेरीमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर क्या होगा, वो हमारा 11 हो जाएगा, क्योंकि हमने इसको फोल्ड कर दिया है ना, तो वो हमारा पेरीमीटर हो जाएगा। लाइक इसका जो आउटर रहेगा ये हमने फोल्ड किया ना, तो ये 11 सेंटीमीटर का है, तो हम इसको फोल्ड करेंगे तो ये भी 11 सेंटीमीटर का ही रहेगा। ओके, तो पहले हम लोग रेडियस एंड हाइट देखते हैं, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ द, पहले हम लोग पेरीमीटर ऑफ द सिलेंडर निकालेंगे, तो पेरीमीटर, क्योंकि हमको उसका वॉल्यूम फाइंड करना है, तो हम लोग पहले पेरीमीटर ऑफ सिलेंडर, तो पेरीमीटर ऑफ सिलेंडर क्या है, मैंने प्रीवियस उसमें बताया था आप लोगों को, प्रीवियस लेक्चर में 2 पाई आर है। ओके, अब 2 इंटू पाई कितना है 2 पाई आर, और पेरीमीटर ऑफ सिलेंडर कितना है 11 है, क्योंकि ये 11 है ना, तो पेरीमीटर ऑफ सिलेंडर 11 22/7, और आर हम लोग को रेडियस फाइंड करना है ना, पहले जब यहाँ पे रेडियस फाइंड करेंगे तभी तो हम लोग को इसका वॉल्यूम निकलेगा। तो वॉल्यूम निकालने, इसका रेडियस निकालने के लिए हम लोग को पहले पेरीमीटर ऑफ सिलेंडर निकालना पड़ेगा, जो कि हमारे पास 11 पता है हमको कि पेरीमीटर 11 है, तो उसी के थ्रू हम लोग रेडियस निकाल लेंगे। ओके, तो ये ऐसा हो गया। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, तो 11 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 22 इक्वल्स टू हमारा रेडियस हो जाएगा। तो 11 1 इज 11, 11 2 ज़ा, तो 7/2 इंटू 2 4 इक्वल्स टू हमारा रेडियस क्या है 7/4 हो गया। हम लोग को ये मिल गया हमारा रेडियस। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू क्या है पाई आर स्क्वायर एच। तो हमारा पाई क्या है 22/7 इंटू आर स्क्वायर है, तो रेडियस कितना है हमारा 7/4 इंटू 7/4 इंटू हमारी हाइट कितनी है 4 है, क्योंकि हमारा बेस जो मतलब ब्रेथ जो रहेगा वही हमारी हाइट रहेगी। ठीक है, फिर ये 7 7 कैंसिल, 2 11। ओके, तो हमारा क्या है 11 इंटू 7 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 ये 4। ठीक है, अब हम सब इसको सबको मल्टीप्लाई या मतलब पूरा कैलकुलेशन करेंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो यहीं पे हमारा 11.4 ख़त्म हो रहा है। इसके बाद हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जब तक से आप 11.4 कंप्लीट कर लेना। ओके, देन हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।